सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये व्लॉग है होली का, यानी कि होलिका दहन वाले दिन का ये व्लॉग है। और ये इतना लेट क्यों आ रहा है, अभी तक मैंने क्यों नहीं डाला, इसकी वजह ये है कि जैसे आप सभी को पता है मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, वो 20-25 दिन के लिए ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मेरा व्लॉग बनाना पसंद नहीं है, लेकिन बात यह है कि उनको मेरा जैसे क्या होता है, एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लगातार 2-3 घंटे जब फ़ोन लेके बैठती हूँ तो उन्हें वो पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि जो जितने दिन के लिए वो आए हैं तो उनके साथ टाइम बिताया जाए, ना कि फ़ोन में पूरा टाइम लगाया जाए। तो ये नहीं है कि व्लॉग बनाया ना जाए, ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं है। तो व्लॉग अब मैं बहुत कम बना रही हूँ, उनके जाने के बाद मैं कंटिन्यू व्लॉग शुरू करूँगी फिर से। तो जैसा मैंने बताया कि होली का ये व्लॉग है, और मतलब थोड़ा बहुत शूट कर लिया था लेकिन डाल नहीं पाई थी। एडिटिंग वैसे इसमें ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी है, इसलिए आज मैंने सोचा कि आज इसे थोड़ा बहुत एडिट करके और डाल देती हूँ। बाकी शॉर्ट्स में डाल रही हूँ कंटिन्यू। तो होली का दिन है ये, और सुबह के सभी काम खत्म हो गए हैं, और साड़ी आज पहनी है वही जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई थी। और इसका ब्लाउज भी सिल चुका है, उसका ब्लॉग मैंने बनाया था ब्लाउज जिसमें सिला था, लेकिन वो भी अभी तक मैंने नहीं डाला है। जैसा मैंने बताया कि टाइम की कमी है इसीलिए। बाकी जो वो व्लॉग है जिसमें मैंने ये ब्लाउज सिला था उसको मैं बाद में डालूंगी, एडिट करने के बाद में। तो यहाँ पे हो रहे हैं माँ बेटी रेडी। जैसे कि जब कोई व्रत वगैरह होता है तो सिर हमारा धोना कॉमन हो जाता है, फिर चाहे वार जो भी हो, हमारे यहाँ पे ऐसा ही है। तो सर मैंने धोया है। उस दिन जो कुर्तियाँ मैं लेके आई थी, जो साड़ी खरीद के लाई थी, तभी 2 कुर्तियाँ लेके आई थी, मैंने व्लॉग में आप सभी को दिखाया था। उनकी फिटिंग मैंने कर दी थी, और उनमें से आज एक कुर्ती अर्पिता ने ही पहनी है। प्लॉट में से काफ़ी बार फ़ोन आ चुका है कि कितनी देर में आओगे, जल्दी आओ जल्दी आओ। हमारी मम्मी का हमेशा यही रहता है कि जल्दी आओ, और मैं बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हो रही हूँ। हमेशा का यही होता है जब भी कुछ फंक्शन, मतलब कुछ व्रत वगैरह होता है, कोई त्यौहार होता है, तो हमारी मम्मी के जल्दी 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 लग जाती है। तो आज मतलब इतना जल्दी जल्दी में ही रेडी हुई थी, नैन पॉलिश भी लगी नहीं थी। भाई काम करते करते टाइम हो ही जाता है, फिर ये सोचते हैं कि अच्छी तरह से रेडी हों, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं पहन लेती हूँ गले में नेकलेस, हल्का सा ही है, ज़्यादा भारी है नहीं। और चूड़ियाँ अभी मैंने नहीं पहनी हैं, चूड़ियाँ भी मैं लेकर के आ गई थी, वो भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं हुआ था। जैसा मैंने बताया कि काफ़ी दिनों से व्लॉग शूट नहीं हो रहे हैं, तो इस बीच काफ़ी कुछ खरीदा भी है और काफ़ी कुछ काम भी हुए हैं, लेकिन उन सब का व्लॉग शूट नहीं हुआ है। तो चूड़ियाँ मैं लेकर के आई थी हरी और लाल कलर की, जैसा कि कलर इस साड़ी में नज़र आ रहा है। कैमरा उठा लेता, चूड़ी पहन लो। तो यहाँ पे चूड़ियों की लाई थी मैं 2 डब्बी, एक डब्बी लाई थी हरे कलर की और एक लाई थी रेड कलर की। बाकी कोई चूड़ी वगैरह मैंने मिक्स नहीं कराई थी, पूरा सेट मैंने घर पे बनाया है, क्योंकि कड़े वगैरह और गोल्डन जो चूड़ियाँ हैं वो हमेशा रखी रहती हैं, तो इसीलिए मैंने घर पे ही सेट बना लिया था। ये बगड़ी है जो कि हम राजस्थानी पोशाक पर लगाते हैं, वो दोनों मैंने आगे पीछे लगाई हैं, और बीच में लगाई है 2-2 मैंने हरी चूड़ियाँ, नहीं सॉरी गोल्डन चूड़ियाँ, और बीच में है रेड और अगल बगल में है हरे कलर की चूड़ियाँ। तो ऐसे मैंने घर पे ही सेट बना लिया था। पूरा सेट बाहर से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चूड़ियाँ हमेशा हमारे पास रहती हैं अलग अलग कलर की। तो सेट पूरा बन गया था घर पर ही, और फाइनल लुक आया था कुछ ऐसा, तैयार हो गई थी। और जैसा मैंने बताया कि नैन पॉलिश नहीं लगी थी, फिर मैंने सोचा कि क्या करते हैं कि पूजा कर आते हैं और फिर आकर के घर पे फिर दोबारा नैन पॉलिश लगा लूँ, क्योंकि मम्मी का काफ़ी बार फ़ोन आ चुका था। और यहाँ पे अभी कर लेते हैं पूजा की थाली तैयार। ये क्या बोलते हैं, सूत होता है, सूत ही बोलते हैं शायद, और मुझे पता नहीं है तो माफ़ करना। ये मंगा लिया था दुकान से। क्या होता है कि जैसे जब उसकी परिक्रमा लगाते हैं होलिका की, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। और ये मैंने ले लिया है आटे की भी ज़रूरत पड़ती है, और आटे के बाद ज़रूरत पड़ती है 1 लोटे पानी की। और जो सूत है मैं इसको यहीं पे खोल के रख लूँगी, क्योंकि फिर वहाँ पे टाइम लग जाएगा खोलने में, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे खोल के रख लेती हूँ। और ये क्या है ना, इलझ भी जाता है, इसका ये भी डर रहता है, और ऐसा हुआ भी था आगे जाके जब पूजा कर रहे थे वहाँ पे। और थोड़ी सी रख लेती हूँ हल्दी का टीका लगता है, और एक बार में मैंने निकाली तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा निकल गई थी। फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, अब हो गई तो निकल गई, क्या कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है चावल की। चावल एक तो मतलब हाथ में लेके हम प्रार्थना करते हैं होलिका माता से, और चढ़ाने के लिए भी हमें चावल चाहिए होते हैं। तो थोड़े से मैंने एक कटोरी में ले लिए हैं चावल, और अभी मैं ले लूँगी जो बाल है ना,
जैसे जो की बाल होती है 5 बाल हम रखते हैं, वो पलोट से ही मैं लूँगी। घर पे आई नहीं थी क्योंकि मम्मी तोड़ के लेके आई थी ना, तो मम्मी ने वहीं पे उन्हें रखा हुआ है, अभी घर पे वो आई नहीं थी। और ये है गुड़, गुड़ की भी ज़रूरत पड़ती है पूजा में, तो गुड़ भी मैंने ले लिया है। तो सारी तैयारियां हो गई हैं, पूजा की थाली भी तैयार है और हम दोनों माँ बेटी भी तैयार हैं। तो अभी चलेंगे प्लॉट में, पहले मम्मी के पास जाएंगे और फिर वहाँ से जाएंगे आगे पूजा के लिए। तो इसे मैं ढक दूंगी, ये थाल पोस्ट जो कि मेरी मम्मी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम चल दिए हैं माँ बेटी दोनों, और जो इसके पापा हैं वो हैं अंदर, वो लेटे हुए हैं, लेट कर आराम से चला रहे हैं फ़ोन। और हर्ष है पहले से ही प्लॉट में, वो सबसे आगे रहता है हमें पीछे छोड़ करके, तो वो हमारा वेट कर रहा है वहीं पे। और यहाँ पे हर्ष हमें बोल रहा था, रास्ते में मिल गया था, कि मम्मी बहुत अच्छी लग रही हो। चलो बेटे ने बोल दिया, इतना ही बहुत है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हर्ष ने अपनी अम्मा को और मासी को भी बुला लिया था, और जैसा मैंने बताया कि बाल मेरी प्लॉट में ही थी, तो अपनी बहन के पास से मैंने बाल भी ले ली थी, गिन करके 5 या 7 बाल लेते हैं मेरे हिसाब से, तो 5 बाल मैंने ले ली थी। और यहाँ पे अभी हर्षू कर रहा था कुछ कॉमेडी, हर्षू हमेशा कॉमेडी करता ही रहता है। तो अभी चलते हैं पूजा के लिए। पूजा के लिए चल दी है मैं और मेरी बहन और मेरी मम्मी जी और हर्ष और अर्पिता। बाकी दोनों बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, वो अभी नहीं जाते हैं, दोनों के दोनों, सागर और सुमित। तो हम चल दिए हैं। रास्ते में औरतें आ रही थी और जा रही थी, नए नए कपड़े पहन करके, देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। कलरफुल कपड़े सभी ने पहने हुए थे, अच्छे लग रहे थे सबके सब, एक से बढ़कर एक। तो यहाँ पे जो ढाल बिड़ुकले की जो माला होती है वो भी प्लॉट में ही थी, वहीं से ली थी, तो वो मैंने रख दी है और लगा दिया है तिलक। तो यहाँ पे मतलब हम पूजा अपनी कर रहे हैं, जैसे सिंपल सी पूजा जो होती है। तिलक लगाने के बाद मैंने गुड़ चढ़ा दिया था और चावल चढ़ा दिए थे, और उसके बाद में मैंने चढ़ा दी थी बाल, जो कि 5 बाल गिन करके हम लेके आए थे। और पूजा हो गई थी संपन्न। हाथ में कुछ चावल लेकर के हमने की प्रार्थना अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए। और उसके बाद फिर आखिरी में होता है जो परिक्रमा लगाते हैं, मतलब जो होता है धागा सूत, उसको बांध देते हैं किसी भी टहनी पर वहाँ पे, और फिर उसकी परिक्रमा लगानी होती है। 2-4 जितनी मतलब लगाते हैं, 2 हमने लगाई थी। तो यहाँ पे एक ही धागा है हमारे पास में, और हम तीनों इसी से पूजा करेंगे, मम्मी जी, मैं और मेरी बहन। तो पहले मैं हो गई थी आगे, फिर मैंने मम्मी को बोला कि आपने मुझे आगे कर दिया और आप पीछे हो गई। उसके बाद फिर मम्मी को लिया हमने आगे कि आप आगे आओ, और ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि जो सूत है वो इलझ जाता है। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि मम्मी को काफ़ी टाइम लग गया था हमें, मतलब 2 परिक्रमा पूरी करने में। सूत को सुलझाते सुलझाते ही काफ़ी टाइम लग गया था, इलझ गया था पूरा। तो फाइनली हमने उसको सुलझाते हुए पूजा अपनी कर ली थी संपन्न। मतलब लास्ट में इसको सूत को वहीं पर लेके जाके बांधना होता है जहाँ पे हम पूजा शुरू करते हैं। और इस बार की जो होलिका है वो बहुत अच्छी बनाई हुई थी। हर बार ना थोड़ी ऐसी होती है कि बहुत कम लकड़ियाँ वगैरह इसमें रखी हुई रहती हैं, लेकिन इस बार बहुत ऊंची भी थी और अच्छी थी, गहरी थी। यानी कि हर बार क्या होती है, सीधी सीधी होती है, उसमें से आरम पार सब कुछ दिखता है, लेकिन इस बार अच्छी थी, गहरी थी। तो यहाँ पे मतलब सूत काफ़ी इल्झा हुआ था, उसको बड़ी मुश्किल से सुलझाते हुए हम लेकर के आए थे। हम नहीं, मम्मी ने सुलझाया था पूरा सूत। तो यहाँ कर देते। पूजा हो गई थी खत्म और हम चल दिए हैं घर। और आज ना एक बात मेरे साथ बहुत बुरी हुई। साड़ी तो मैं पसंद करके लेके आ गई बहुत अच्छे से, लेकिन एक बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि साड़ी है मोटी और इसमें से मुझे नज़र आने वाला कुछ नहीं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ, इसीलिए मैंने घूंघट भी नहीं निकाल रखा था काफ़ी जगह पे। अगर घूंघट निकालती तो कहीं धोख मार देती, यानी कि कहीं पे टक्कर मारती और गिर जाती। सच बता रही हूँ, साड़ी बहुत ज़्यादा मोटी है। ये बहुत ज़्यादा गलती हो गई मुझसे कि मैंने इस बात को नोटिस नहीं किया कि साड़ी में से नज़र आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ गए हैं घर और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटियाँ। सुबह बच्चों ने और उनके पापा ने तो खा ही लिया था खाना। मेरा व्रत था, ये व्रत होलिका दहन का जो होता है वो उतना ही होता है कि होली पूजन करने के बाद में इसमें खाना खाना होता है। तो होली पूजन हो गया था और अब मैं बना रही हूँ मेरे लिए रोटियाँ।
तो आज का ये व्लॉग जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेट आ रहा है, वजह मैंने बता दी है। तो कैसा लगा आपको? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं, कल नहीं बोलूँगी, आगे जब भी मतलब व्लॉग आएगा, नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।